हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 18 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। इस दुनिया में ग्रेटेस्ट व्यक्ति वो है जो अपने काम में पूरा 100% लगा देता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन? भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिमल कोठारी बने हैं। ई इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय दलहन और अनाज संघ ने आईपीजीए के उपाध्यक्ष बिमल कोठारी को नया जो अपना अध्यक्ष है ये अपॉइंट किया है। और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? ये उद्योग मंडल ने एक बयान में कहा था कि कोठारी जीतू भेड़ा का ये स्थान लेने वाले हैं। भेड़ा 2018 से आईपीजीए के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त थे और नए जो अध्यक्ष कौन बन गए हैं? बिमल कोठारी बन गए हैं। तो चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the new chairman of Indian Chamber of Commerce and Industry? तो ये कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा बने हैं। Who has been appointed as the new president of Broadcast Audience Research Council India? तो ये बने हैं शशि सिन्हा। Who has become the new advisor in the Ministry of Defense? तो ये बने हैं विनोद जी खंडारे। Who has become the new MD and CEO of the country's largest car maker Maruti Suzuki India? तो ये कौन बने हैं? हिसाशी टेकुची बने हैं। हु इज द न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? तो ये बने हैं प्रशांत जावेरी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हिम पहरी स्कीम टू प्रिवेंट एक्स सर्विसमैन एंड यूथ फ्रॉम माइग्रेटिंग फ्रॉम द स्टेट? किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। हिम प्रहरी जो स्कीम है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हिम प्रहरी जो स्कीम है इसको लागू करने के लिए ये तैयार है। और ये जो स्कीम है ये खास तौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का जो उद्देश्य है ये उत्तराखंड से लोगों के प्रवास को रोकना है और योजना के तहत उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां प्रवास तेजी से होता है ताकि लोग रुके रहें, न कि बाहर किसी अन्य प्रांत या स्थान पर चले जाएं। तो मेनली जो इसका उद्देश्य है ये माइग्रेशन को रोकना है। और ये जो योजना है इसका अनुमानित जो व्यय है लगभग 5.45 करोड़ रुपए है। हिम प्रहरी योजना की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई ने अपने 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में की थी। उत्तराखंड की बात करें तो यह एस्टेब्लिश हुआ था 9 नवंबर 2000 को और इसकी कैपिटल है देहरादून और इसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस है रघवेंद्र सिंह चौहान। और टू नेबरिंग स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश है इसके नेबरिंग स्टेट्स के अंदर। टू नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? तो तिब्बत है और नेपाल है। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 5 है, राज्यसभा सीट्स 3 है, असेंबली सीट्स 71 है। द मेजर लेक ऑफ उत्तराखंड आर नैनीताल लेक, डोडीताल लेक, भीमताल लेक, सातल लेक और रक्तसताल जो लेक है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पे है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पे है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क आर ऑल मेजर नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड ये है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बेस्ट मेंस एंड वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022? न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन के द्वारा ये जीता गया है। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें
तो न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और व्हाइट फंस न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन को हाल ही में घोषित न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी को 14 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड हेडली मेडल से भी सम्मानित किया गया है और ये साउथी का उनके 14 साल के लंबे करियर में पहला सर रिचर्ड हेडली मेडल है। और सर रिचर्ड हेडली जो पदक है ये न्यूजीलैंड काली टोपी, मतलब इसको काली टोपी के नाम से जाना जाता है, ब्लैक कैप, ये सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड आर्ट डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। इसका करेक्ट आंसर है हर साल 15 अप्रैल को ये ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया जाता है आर्ट डे और यह दिन दुनिया भर में सभी लोगों के लिए रचनात्मक नवाचार और सांस्कृतिक विविधता को पोषित करने वाली कला के महत्व पर जोर देने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा घोषित किया गया था और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट यूनेस्को के साथ आधिकारिक साझेदारी में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन है। विश्व कला दिवस का पहला जो उत्सव है ये 15 अप्रैल 2012 को ये आयोजित किया गया था और मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में आज के दिन का ये चयन किया गया है। तो इसीलिए 15 अप्रैल को ये जो डे है वर्ल्ड आर्ट डे इसके रूप में मनाते हैं हम और उन्हें विश्व शांति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता, भाईचारे और बहुसंस्कृतिवाद के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में कला के महत्व के प्रतीक के रूप में चुना गया था। चलिए टॉप डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। इस मंथ में हमने कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए हैं। तो 1 अप्रैल को हमने उत्कल डे और RBI फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 2 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे और वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में मनाया था। 4 अप्रैल को हमने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड माइन वर्क के रूप में मनाया है। 5 अप्रैल को हमने नेशनल मैरीटाइम डे मनाया है। 6 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 7 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे और 8 अप्रैल को हमने 247th रेजिंग डे ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप के रूप में मनाया है। 9 अप्रैल को हमने 57th CRPF जेलेंट्री डे के रूप में मनाया है। 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी के डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द 20th इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक हेल्ड टू स्ट्रेंथन द बाइलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म? द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का जो आयोजन ये किया गया है जिसमें मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के ढांचे के अंदर नई पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके साथ ही मौजूदा रक्षा संबंधों में सुधार किया गया और 2 दिवसीय ये जो बैठक है ये नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया जो मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अंतर्गत आती है। साथ ही दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ मंच की स्थापना दोनों देशों के बीच रणनीतिक और ऑपरेशनल रक्षा सहयोग में सुधार के लिए लक्ष्य के साथ में की गई थी और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पक्ष विशेष रूप से प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में समन्वय के माध्यम से ओशन गवर्नेंस की दिशा में प्रयास करेंगे और भारत और फ्रांस ब्लू इकोनॉमी और तटीय लचीलेपन में परस्पर हित साझा करते हैं। प्रीवियस टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इन? तो ये कहाँ होने वाली है? जर्मनी के अंदर। Who has chaired the 5th United Nations Environment Assembly on behalf of India to tackle plastic pollution? तो ये है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा ये किया गया। Who has chaired the World Economic Forum दावोस एजेंडा समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड? तो इन्होंने की है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये की गई है। Who addressed the 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022? तो ये की गई है पीयूष गोयल के द्वारा। To preserve the ocean, one ocean, which country has presided over the summit 2022? तो ये की गई है फ्रांस के अंदर।
सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है इंडिया। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है और इस जो विश्व कप है इसका आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें इसके अंदर शामिल होने वाली है और इस साल भाग लेने वाले देश बांग्लादेश है, बोलिविया है, ब्राजील है, बुरुंडी है, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मेक्सिको, नेपाल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे है। और स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन के बीच साझेदारी के अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में विश्व बैंक, आईसीसी और ब्रिटिश उच्चायोग भी सहयोग करने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच इंस्टीट्यूट इंडियन एयरफोर्स हैज साइंड एमओयू फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेपन सिस्टम्स? प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आईआईटी मद्रास के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारतीय वायुसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों को रखरखाव हेतु स्वदेशी तकनीकी खोजने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच संयुक्त साझेदारी का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाना है। भारतीय वायुसेना के साथ साझेदारी में आईआईटी मद्रास वायुसेना के रखरखाव कमान के बेस रिपेयर डिपो के स्वदेशीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा ताकि रखरखाव क्षमता बढ़ाने और अन्य उपायों में मदद मिल सके। इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी है। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? संदीप सिंह है। हु वाज द फर्स्ट वुमन पायलट टू फ्लाई राफेल? तो ये कौन है? शिवांगी सिंह बन गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमन फाइटर पायलट इन द एयरफोर्स? तो ये कौन है? भावना कांत है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज मिथुन मंजुनाथ वॉन इन मेंस सिंगल एट द बैडमिंटन टूर्नामेंट द ऑर्लियंस मास्टर 2022? मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता है और ये टूर्नामेंट फ्रांस के ऑर्लियंस में 29 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजन किया गया था और अपने पहले BWF फाइनल में खेलते हुए 79 रैंक के भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ को दुनिया के 32वें नंबर के फ्रेंचमैन टोमा जूनियर पोपोव से 11-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा और ये मैच पैलेस डैश स्पोर्ट्स एरिना में खेला गया था। अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की महिला युगल जोड़ी ने टूर्नामेंट में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रंगोली बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? किस राज्य में रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। बोहांग बिहू या रोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों के अंदर से एक है और ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह के अंदर पड़ता है, जो फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। और इस साल बोहांग बिहू 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। असमिया में रोंगाली का अर्थ होता है आनंद और त्योहार वात्सव में परिवार और समुदाय के साथ आनंद बांटने और आनंद लेने का टाइम होता है। और हिंदू सौर कैलेंडर का पहला दिन पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, मणिपुर और पश्चिम बंगाल राज्यों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ में ये मनाया जाता है। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली या बोहांग बिहू के अलावा कटी बिहू या कोंगाली बिहू और माघ बिहू या भोगली बिहू के अंदर ये मनाया जाता है। इतिहास प्राचीन काल में लगभग 3500 ईसा पूर्व का है, जब लोगों ने बेहतर फसल के लिए अग्नि यज्ञ किया था
और ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले दुनिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में रहने वाली एक कृषि जनजाति ने त्योहार ये मनाना स्टार्ट किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मेलकम आदिसेशिया प्राइज 2022? किसे मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रभात पटनायक को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को मेलकम आदिसेशिया जो पुरस्कार है 2022 का, इसके लिए इन्हें चुना गया है। और ये जो अवार्ड है ये हर साल मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट के द्वारा विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुने गए एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसके अंदर शामिल होती है। डॉक्टर पटनायक ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ सोशल साइंस के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में पढ़ा चुके हैं और केरल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the first African to win the Pritzker Prize 2022? तो ये किसे मिला है? फ्रांसीसी कैरे को मिला है। Which cricketer has been honored with the prestigious Sports Icon 2022 award by the government of Maldives? तो ये किसे दिया गया है? सुरेश रैना को दिया गया है। To be conferred with 31st GD बिरला Award for outstanding work in scientific research? तो ये मिला है नारायण प्रधान को। Which Indian Maharatna company has been awarded India's most trusted public sector company? तो ये कौन सी बनी है? कोल इंडिया लिमिटेड बनी है। Which state's सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व has been awarded the prestigious TX2 award for 2022 for doubling the population of orchards? तो ये कौन सा कहाँ का है? तमिलनाडु का है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे बहुत ही प्रेस्टिजियस जो पुरस्कार है TX2 जो अवार्ड है इसे दिया गया है अपने बाघों की संख्या डबल करने के लिए। चलिए 16 अप्रैल की जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये किया गया है लेह लद्दाख के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जय शाह को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। 30 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, WTO से 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान क्या लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 3%। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बुक लिखी है प्रेम रावत के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रेक जाविका ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर प्रज्ञानंद के द्वारा ये जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटनों क्षेत्र को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी किशन रेड्डी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हेवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लोयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सौरभ गांगुली बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंदर ये स्थापित होने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर है। और इस प्लांट से हर रोज 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन इसके अंदर किया जाएगा। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ।